जैसा कि आप सभी को पता है कि अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब इब्रार अहमद जी भी इस कोरोना काल के दूसरे लहर में संक्रमित हुए और वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बीमार हुए और मौत के मुंह से कोरोना को मात दे करके वापस लौटे हैं। तो हमारे साथ में अभी जनाब इब्रार जी है और हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इनसे ये जानेंगे कि जब ये ठीक होकर के आए ये उसके बारे में बताएंगे और फिर हम अस्पताल के बारे में भी कुछ जानकारियाँ इनसे लेंगे। तीसरे लहर को देखते हुए अंजुमन इस्लामिया क्या कुछ तैयारियाँ कर रही है। इब्रार जी स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए इब्रार जी कि मौत के मुंह से आप वापस निकल कर के आए हैं और काफ़ी लोग आपके लिए दुआएं मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अल्लाह का करम है, लोगों की दुआएं थी कि हम लौट के सेहतयाब होकर के आ गए हैं यहाँ पे। इसके लिए जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ की उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के डॉक्टर्स, स्टाफ और वॉलंटियर्स इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर, ख़ास करके डॉक्टर ए मिश्रा और वहाँ का नर्सिंग स्टाफ, उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका जो है एक तरह से बहुत ही जो है माने मदद शामिल रहा है कि हम यहाँ पे लौट करके आए हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और कोरोना काल का जो चैलेंज है इसका सामना करेंगे। अब बाकी जो काम है अंजुमन का उसको हम लोग करेंगे। इब्रार जी, ये कोरोना के दूसरे लहर में तो अंजुमन इस्लामिया काफ़ी अच्छे से काम की, लोग यहाँ पे आए अस्पताल में और ठीक होकर के घर गए, लेकिन अभी तीसरी लहर की भी बात सामने आ रही है। जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। इसे देखते हुए अंजुमन इस्लामिया क्या कुछ तैयारियाँ करने में लगा हुआ है, जनता को क्या कुछ सेवाएँ देंगी? पहली बात तो है कि यह दूसरी लहर जो आई ये अपने आप में बहुत ही तकलीफ़देह था और इसमें जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे हैं हम लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और साथ ही साथ जो है इस दूसरे लहर में जिस तरह से मिलजुल करके लोगों ने सामना किया इसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग, बहुत से जो है पंचायत, इन तमाम लोगों ने अपने लेवल से काम किया है। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल जैसा आप कह रहे हैं, हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर सैयद इकबाल साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार साहब हैं, उसके बाद मोहसिन भाई बैठे हुए हैं, नजीब भाई हैं, बबलू साहब हैं, ज़फ़र भाई हैं। इन तमाम लोगों ने रात दिन लग करके जिस तरह लोगों की सेवा की है, इसलिए इन तमाम लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। अब सवाल है कि आने वाला जो तीसरे लहर की जो बात हो रही है जिसका प्रभाव शायद बच्चों पे पड़ेगा, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और एक बच्चा वार्ड हम लोग जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है हम लोग का ये बच्चा वार्ड इसी महीने से शुरू हो जाएगा। इसमें जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स है वो लगभग जो है ख़रीद लिया गया है। वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है, ये वेंटिलेटर भी आ जा रहा है। तो जो तीसरी लहर अगर खुदा न खास्ता अगर आता है तो उसका जो मुकाबला लोग करेंगे मिलजुल करके, इसमें अंजुमन इस्लामिया अस्पताल पीछे नहीं रहेगी। हम लोग इस काम को हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि और कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल इस तरह से क्राइसिस के टाइम में अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है और काम किया जाता है। अभी रिलीफ़ का काम जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ज़कात फ़ंड हम लोगों का एक होता है जिसमें हम लोग हर महीने 1 लाख रुपया दवा और इलाज के लिए लोगों को मदद के रूप में देते हैं हम लोग। लेकिन चूँकि इस बार जो है हम लोग को जो है ज़्यादा ताउन मिला है लोगों का, तो इस महीने से हम लोग जो है 2 लाख रुपया इलाज में और दवाओं में लोगों को देंगे। और ऐसे इलाके, रांची के आसपास के देही इलाके जहाँ के लोगों को पता नहीं है और नहीं जानते हैं, उनसे भी जो है कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई ज़रूरतमंद है तो वो लोग अपने यहाँ के पंचायत को या किसी तंजीम को या वहाँ के लोकल जो है अंजुमन का रिकमेंडेशन से यहाँ हम लोग के यहाँ एप्लीकेशन भेजें और इंशाअल्लाह हम लोग उनकी मदद करेंगे। और हम लोग जो है न्यूज़ मिर्ची जो है
इससे रिक्वेस्ट करते हैं और पहली बार ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये लोगों के बीच में सर्कुलेट करें, इसलिए कि आपका गांव देहात सब जगह जाता है, वहाँ पर लोग जो है देखते हैं कि वो उनको जब मदद की ज़रूरत होती है तो वो अंजुमन में अप्रोच करें। मौलाना आज़ाद की विरासत अंजुमन। अभी मैं अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में खड़ा हूँ और आपको बता दूँ कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल जो कि कोरोना के पहले लहर में भी कोरोना का डट कर मुकाबला किया और यहाँ पे कई मरीज आए जो कि स्वस्थ होकर के यहाँ से वापस गए। कोरोना के दूसरे वेव में भी अंजुमन ने काफ़ी अच्छा काम किया। जो गरीब बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, वहाँ का जो खर्च है वह वहन नहीं कर सकते हैं, वह अंजुमन की तरफ अपना रुख करते हैं और अंजुमन उन्हें काफ़ी कम खर्च पर, बिल्कुल नहीं के बराबर खर्च पर अंजुमन काफ़ी अच्छा इलाज जो है वह करती है। अभी कोरोना के तीसरे लहर के बारे में आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना के तीसरा लहर कभी भी दस्तक दे सकता है और इस लहर में जो बच्चे हैं वह संक्रमित हो सकते हैं। पहले लहर में जो वृद्ध अवस्था के लोग थे वो संक्रमित हुए, दूसरे अवस्था में जो हमारे युवा थे वह संक्रमित हुए और दूसरी जो लहर थी उससे आप सभी अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। तीसरी लहर आने वाली है या आ सकती है जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं और उसी चीज़ को लेकर के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल भी अपने स्तर से तैयारी में जुट चुका है और जिस तरह से झारखंड सरकार, हेमंत सरकार भी तैयारी कर रही है कि तीसरी लहर से बहुत अच्छे तरीके से निपटा जाए, उसी तरीके से अंजुमन इस्लामिया भी तैयारियों में जुट चुका है। और अभी मैं आपको अंजुमन इस्लामिया के अंदर की स्थिति दिखलाऊंगा कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में तीसरी लहर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और तीसरी लहर में अंजुमन इस्लामिया हम सभी के लिए किस तरह से वरदान साबित होगा। कोरोना के तीसरे वेव को ध्यान में रखते हुए अंजुमन इस्लामिया अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंजुमन इस्लामिया में जो एक आईसीयू चलता था और अभी ये दूसरा आईसीयू जो है उसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो आधुनिक उपकरण जो है उन्हें लगाने की पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बेड्स है वो सभी लगाई जा चुकी है और सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि फ्लोमीटर हो या फिर ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, पल्स मीटर हो, सब कुछ यहाँ पर लगाई गई है और अंजुमन तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियाँ कर रहा है। आपको अंजुमन इस्लामिया के बारे में एक बात बता दूँ कि अंजुमन इस्लामिया कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। गरीबों का यहाँ पे अच्छे से इलाज किया जाता है। जो गरीब बड़े बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं वह अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में आकर के और अपना इलाज करवा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी आधुनिक सुविधाएं उन्हें उन बड़े अस्पतालों में दी जाती है वह सारी सुविधाएँ देने के लिए अंजुमन इस्लामिया अब लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कोरोना के तीसरे लहर में बच्चों के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए अंजुमन इस्लामिया PICU, NICU वगैरह वार्ड की भी तैयारी में जुट चुका है और बच्चों को ध्यान में रखते हुए बेड्स वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि अगर आने वाले दिनों में, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त अंजुमन अपनी तैयारी के हिसाब से बच्चों के लिए इलाज करेगा और बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देगा ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और इस वार्ड में आप देख सकते हैं कि जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वह लगाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में एक आईसीयू तो रन कर रहा है, लेकिन अभी ये दूसरे आईसीयू की तैयारी चल रही है और इसके अलावा नीचे में भी 2 आईसीयू की तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में लगभग इसी महीने के अंत तक में इन आईसीयू को तैयार कर लिया जाएगा।
बॉडी वार्मर वगैरह भी बच्चों के लिए लाई गई है, ताकि बच्चों को अगर गर्म देने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें गर्म भी दिया जा सके। और बच्चों के लिए जो भी आधुनिक सुविधाएं होंगी वह अंजुमन इस्लामिया अस्पताल कोरोना के तीसरे लहर के वक्त देगा और उनकी जान की रक्षा जो है वह करेगा। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की सारी तस्वीरें आपने देख ली है। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां चल रही है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता चल गई होगी। और आज मैं आपको बता दूं कि अगर मौलाना आज़ाद की जो आत्मा है वह यह सब कुछ देखती होगी, उनकी जो विरासत है उसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी ने किस तरह से संभाल कर रखा हुआ है, और रांची में एक नाम, एक मुकाम अंजुमन इस्लामिया को वे ये सभी दे रहे हैं। धन्यवाद।